स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रस। हिंदी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से 2 मार्क आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए रस जो होता है ना, अभी पहले तो 3 मार्क दिया करता था एग्जामिनर। तो जिसका भी एमआईएल हिंदी है, एमआईएल हिंदी अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, एमआईएल हिंदी है, उसका एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क का रस आएगा। सो पढ़ते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्टेड बस्ट इम्पोर्टेंट लाया हूँ और ये भी 100% गारंटी है कि जो भी दूंगा उसका अंदर से ही एग्ज़ाम में आएगा, उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अभी भी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था, कई साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रृंगार अथवा वीर रस का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क। हम ग्रामर अब कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि सर ग्रामर की वीडियो बनाइए, तो मैं ग्रामर लेके आया हूँ। देखिए अब मैं उत्तर लिख रहा हूँ। रस, मैं एग्ज़ाम में अगर मैं बैठा रहता, मान के चलिए मुझे एग्ज़ाम देना है, 10 नंबर क्वेश्चन पे रस आया था तो मैं ऐसा ही देता, 10 का उत्तर और रस। अब पूछा क्या था एग्जामिनर, एग्ज़ाम में पूछा है श्रृंगार अथवा वीर रस। पहले लिखना पड़ेगा आपको श्रृंगार रस। तुम्हारा हो गया, जिससे श्रृंगार रस, ये लिखिएगा श्रृंगार रस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा ही परिचय देना है। रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, कोमा, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस उत्पन्न होते हैं। श्रृंगार रस उत्पन्न होते हैं, यानी बोला गया है कि रति तो जानते हैं, रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। संयोग मतलब जोड़ना, भाव और विभाव को एक साथ जोड़ देना, तो जो वहाँ से उत्पन्न होगा उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। अब आपको इस तरह उदाहरण भी देना है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब बोलिएगा सर उदाहरण क्या है, अलग दे सकता हूँ? कई सारे उदाहरण है, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप ये एग्जाम्पल आराम से दे सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं जो लिखवाया हूँ वहाँ पे खाते पे, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा क्योंकि ये हम सुनते आए हैं। और बहुत सारे ये सब है। बाद बाकी सब मुझे टफ दिख रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि वही लिख दे। यही लिखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं वीर रस। देखते हैं वीर रस कैसे होगा। हृदय के उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह, आपके अंदर जब उत्साह पैदा होता है, जब जोश आ जाता है कुछ करने का, तो है हृदय के उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखा हूँ। इसका अस्थाई भाव उत्साह है। इसकी जो अस्थाई भाव है, जो इसका मेन तत्व है, वो है उत्साह। उत्साह आने से ही आपका वीर रस उत्पन्न हो गया। मतलब हृदय के अंदर जब अत्यधिक उत्साह उत्पन्न होता है तो वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी लिखना पड़ेगा। इसका अस्थाई भाव उत्साह है। उदाहरण आपको देना है, यानी वीर आपने देखे थे, आपने क्या झांसी की रानी कविता पढ़े थे, तो वो मैं उन्हीं का कविता को लिखना है। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोली के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वाला जो है झांसी वाला रानी की जो कहानी है, जो कविताएं हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वीर रस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। झांसी की रानी ने अपने देश के लिए किस तरह बलिदान दिए, किस तरह उन लोगों को, अपने दुश्मनों को मारे, तो किस तरह लड़े उसने। तो ये एक वीरता की प्रकट करता है, इसलिए हम ये दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और पूछा था, देखिए ये सब पूछा हुआ है। अब ये भी आपको पढ़ना है। मैंने ऊपर पढ़ा श्रृंगार और वीर रस। अभी पढ़ेंगे हास्य अथवा वात्सल्य रस का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस, हंसने वाला, और वात्सल्य रस। ये दोनों रस के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसी तरह लिखना है हास्य रस जब किसी विचित्र वेशभूषा, देखिए विचित्र मतलब आप हंसते कब है,
हंसता कब है हम लोग? कोई अलग विचित्र सा कुछ वस्तुएं देख लेता है, कोई गिर गया अचानक से चलते चलते, तो आप हंसने लगते हैं। विचित्र मतलब जो तुरंत आशा ना किए थे वैसी घटनाएं घट गई और वो हंसने लायक हो, वैसी घटनाएं, हंसने लायक घटने की बात बोल रहा हूँ। जो कोई दौड़ रहा है अचानक गिर गया तो आप हंसने लगते हैं। जब किसी विचित्र वेशभूषा, और वो भी कैसे गिरा, जहाँ पे पानी ना हो फिर भी वो गिर जाता है, तो हंसने वाली बात हो जाती है। जब किसी विचित्र वेशभूषा हाव भाव को देखकर हंसी आती हो तब वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। तो हंसने वाला कोई पिक्चर छवि देख लेते हैं तो आप हंसते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई कॉमेडी वगैरह हंसने वाला तो आप हंसते हैं, तो वही है, वहीं पे हास्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठू घोड़े पर। देखिए यहाँ पे कर के बाद एक पूर्ण विराम है, मतलब एक सेंटेंस खत्म हुआ है यहाँ पे, और ये सेंटेंस आप नीचे लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिखा गया है। यहाँ पे कहा गया है जब धूमधाम से जाती है बारात, मतलब मान के चलिए कोई किसी की बारात देख रहे हैं, घोड़े पर दूल्हा जा रहा है, तो आपका मन हुआ कि दूल्हे को धक्का दे दे और मैं खुद से बैठ जाए, तो ये हंसी वाला बात हुआ, तो वो उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है। ओके, वात्सल्य रस की उदाहरण देखते हैं, वात्सल्य रस को पढ़ते हैं। वात्सल्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये PDF फॉर्म में है, ये जो बनाया गया है ब्राइट एजुकेशन सेंटर, ये कोचिंग सेंटर की तरफ से ये PDF फाइल बनाया गया है, और ये PDF फाइल अगर लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही समथिंग पे करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में दिया जा रहा है, आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तो सिर्फ रस कराया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे ग्रामर है। आप पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, देखिए वाक्य शुद्धिकरण हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, पूरा ग्रामर यहाँ पे कवर है। तो आप अगर PDF फाइल लेना चाहते हैं तो बहुत लो प्राइस में ले सकते हैं, बहुत ही कम। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप जिसको परचेस करना है वो आराम से वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस। आप मतलब जो होता है ना चाउमीन वगैरह खा लेना, उतना पैसा पे करना, उतना पैसे में ये खरीद सकते हैं PDF। बहुत ही पावरफुल PDF है, और आपका एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से 40 मार्क 35 मार्क तो यही कवर हो जाएगा। 35-40 मार्क तो 35 से 40 मार्क तो ये PDF ही आपको दे देगा। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य रस को देखते हैं। हृदय में जो आनंद की भावना जागृत होती है, यहाँ भी आनंद की भावना, उस समय उत्साह अलग होता है, यह आनंद होना चाहिए। हृदय में जब आनंद की भावना जागृत होती है, उसी से वात्सल्य रस का उत्पन्न होता है। उदाहरण, मैया में नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब, मिली मेरे मुख लपटायो। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, मैया मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण कहते हैं माँ मैं माखन नहीं खाया हूँ, ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो, यानी मेरे जितने भी दोस्त बंधु थे सबने मेरे मुंह में वो माखन लगवा दिया, और आपको लग रहा है कि मैंने माखन चोरी करके खाया, एक्चुअल में मैं माखन नहीं खाया, मेरे मुंह में लगा दिया गया। तो मैं अच्छा इसका एग्जाम्पल अलग चाहिए आप लोग को, थोड़ी सी टफ लग रही है क्या? तो चलिए देना चाहता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल वात्सल्य रस का। तो देखते हैं कि मुझे अलग एग्जाम्पल सटीक दिखा नहीं, मैं नहीं दिया, इसलिए ये बहुत अच्छा है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल है, ख्याल परे ये सखा, मुझे ख्याल आ गया कि ख्याल परे, मतलब कृष्ण कहते हैं मम्मी मुझे ख्याल आ गया कि मेरे जितने दोस्त थे मेरे मुंह में माखन लगा दिए हैं, और आपको लगता है मैं खाया हूँ, लेकिन मैं नहीं खाया हूँ, लेकिन कृष्ण ही खाए थे। अब आता है भयानक रस। अब ये आता है भयानक रस, ये अलग है, ऊपर का 2 मैंने दे दिया। अब भयानक रस, किसी भयंकर वस्तु के दर्शन या भयंकर ध्वनि आदि से, देखिए भय कब लगता है, कोई भयंकर वस्तु देखना तो भयानक रस भी आता है, भयंकर ध्वनि सुनना, आवाज़ें आ जाना तो डर लगता है, तो वहाँ पे भयानक रस होता है। भयानक रस की उत्पत्ति होती है, देखिए होती है, इसका अस्थायी भाव भय है, भय ही भयानक रस का अस्थायी भाव है, मूल तत्व है। उदाहरण है, ऐसा ही देना पड़ेगा एग्जाम में भी। उदाहरण, एक और अजगर एक और मगर आए, विकल बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। मतलब एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे अजगर सांप है और पीछे मगरमच्छ है, वो बेचारा यहीं पे पड़ा हुआ है, वो जाए तो कहाँ जाए, वही है, भय लग रहा है उसको।
अब आता है करुण रस। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, करुण रस एग्जाम में आया हुआ। तो ऊपर का जो मैंने दो श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस जो दिया मैंने, मोस्ट बीबीआई है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन काटा है, वो कई बार क्वेश्चन दिए गए हैं। करुण रस की बात करते हैं। इस रस का जन्म प्रियजनों का विनाश, वियोग, धर्म पर संकट आदि अनिष्ट कार्यों से होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। शोक से करुण रस उत्पन्न होता है। शोक, जब इंसानों के अंदर शोक पैदा हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई विनाश हो जाता है, कुछ वस्तुएं आपकी चली जाती है, आप दुख प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे करुण रस आ जाता है। जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाना, तो वियोग हो रहा है, हाँ, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो शोक मना रहे हैं, तो वहाँ पे करुण रस होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा न माथ हुए कि ही थे, कल हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार। वाह, बहुत अच्छी बात कहा गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी माथे पे मुकुट बंधा ही था, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, कल हल्दी में हाथ लगी थी, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि एक लड़की रहती है, उसका विवाह हो जाता है और पति तुरंत आज ही विवाह होने के बाद कल ही पति की मृत्यु हो जाती है। वो दशाएं यहाँ पे दिखाई गई है। तो वो वहाँ पे शोक रस पैदा हो रहा है, शोक पैदा हो रहा है, तो करुण रस यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है अलंकार। ये ग्रामर का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। हम अलंकार नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये तभी मैं आपको नोट्स दूंगा जब आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी दूंगा। तो अभी तुरंत ही कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट हैं जो ये सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अभी देखूंगा मैं, ठीक है, और मेरे यहाँ पे दिखाएगा भी स्टूडेंट ने देखकर लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं, ठीक है। बाय द वे, आई होप आपको ये समझ में